गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आते जा रहे हैं। ओके, तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में बन गई है या फिर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आप किसी को भी माइंड में रखकर देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में रहते हुए देख सकते हैं और किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं गिल्ट, पास्ट लाइफ्स, अबंडेंस, द सोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द माइजर। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या हैं, इस वक्त ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को किसी बात का गिल्ट है और गिल्ट पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा है, यानी पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और परेशानी की वजह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ना कोई सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में ऐसी बन गई है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है और किसी बात का गिल्ट भी इस पर्सन में दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश तो कर रहा है, पर नेगेटिविटी इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग पर सवार दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो भी सोच रहा है ना, वो इस वक्त तो नेगेटिव सोच रहा है, पर हाँ, ये एक टेम्परेरी एनर्जीज़ हैं जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। आने वाला फ्यूचर अगर देखें ना तो ब्राइट दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। कोई तो ऐसा स्रोत खुलने वाला है आप दोनों के लिए ही, ऐसे पॉजिटिव विचार इस पर्सन के मन में आएंगे जो हैप्पीनेस के द्वार खोलेंगे। तो जब ये पर्सन पॉजिटिव सोचेगा तो ये पर्सन हैप्पी फील करेगा और आपके बारे में जब पॉजिटिव सोचेगा, कुछ अच्छी चीज़ें सोचेगा, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करने का भी सोचेगा, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। इस वक्त भले ही इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी लो दिखाई दे रही हो, पर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आ रही है। कोई तो ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ये पर्सन खुद ही ऐसे खुशियों के द्वार आपके लिए खोलने जा रहे हैं जो यहाँ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस आप दोनों के ही जीवन में आएगी, ये बात भी तय है। और यहाँ पर अगर हम इस पर्सन के पास्ट की बात करें ना, तो पास्ट में आप दोनों का रिश्ता जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, जो बदलाव आप दोनों के बीच में आए हुए दिखाई दे रहे हैं या आने वाले हैं, उनसे आपको घबराना नहीं है। ये पर्सन भले ही इस वक्त घबरा रहे हों, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, तो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो बदलाव हो रहे हैं। पर इस पर्सन को अगर देखा जाए ना, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ बदलाव अच्छे के लिए भी होते हैं। अगर इस पर्सन ने कुछ खोया है तो कुछ पाएगा भी। ये एक माइजर किस्म का इंसान है, पिछली यादों को, पिछली बातों को ये दिल पर लगा कर बैठा हुआ है और ये पर्सन जो कुछ भी सोच रहा है ना, पिछली बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी कड़वाहट आई हो या जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके बारे में सोच रहा है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये पर्सन है तो उस इंसान से ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसे ये पर्सन जीत लेगा, यानी अपने स्वभाव से, अपनी केयर से, अपने एक्शन से इस पर्सन ने जिस तरह आपका दिल जीता था या अभी जीता है या जीतने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन इसमें कामयाब होगा। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्वभाव से, अपनी केयर से, अपने एक्शन से इस पर्सन का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे इस पर्सन का दिल जीतने में भी और इस पर्सन को अपना बनाने में भी। आपने जितनी कोशिश की है इस पर्सन के साथ अपना और इस पर्सन का रिश्ता इंप्रूव करने की, तो उसमें आपको कुछ हद तक सफलता मिली है और आगे आने वाले टाइम में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर इस वक्त कुछ सोच रहा है तो
सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये आपको लेकर कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी है। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जो दुख इस पर्सन को मिल रहा है साथ साथ आपको भी मिल रहा है। तो ये पर्सन नहीं चाहता इस पर्सन की वजह से आपको कोई दुख मिले। अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको दुख नहीं देना चाहता। उस तकलीफ़ से ये पर्सन आपको गुजरते हुए नहीं देख पा रहा जिस तकलीफ़ से ये पर्सन गुजर रहा है। तो इस पर्सन ने अगर आपको खुद से दूर किया है तो वो इसलिए किया है ताकि आप इस तकलीफ़ से बच सकें, इस दुख से बच सकें। भले ही आप इस वक्त इस पर्सन को गलत समझ रहे हों, पर ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुका है कि आप भले ही इस पर्सन को गलत समझें पर आप तक ना कोई दुख ना पहुँचे, कोई दर्द आपको ना मिले। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कोई थर्ड पार्टी आपको दुख दे रही थी, दर्द दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको खुद से दूर कर दिया है, तो इसीलिए किया है क्योंकि फ़िलहाल ये पर्सन इस सिचुएशन को अकेले ही महसूस कर रहा है और इस वक्त अकेले ही डील करने की कोशिश कर रहा है। तो आप तक कोई दुख नहीं पहुँचे इसकी पर्सन कोशिश कर रहा है, भले ही आप इस पर्सन को गलत समझें या सही समझें। इस वक्त इस पर्सन को यही सही लग रहा है कि आपसे दूरी बनाई रखी जाए और आपको खुद से दूर किया जाए। तो इस वक्त इस पर्सन ने आपकी नाराज़गी ली है, ये पर्सन आपसे नाराज़ दिखाई दे रहा हो या आप इस पर्सन से नाराज़ हों इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, पर इस पर्सन का बिहेवियर जो चेंज हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्सन के व्यवहार में आई है या आप दोनों के रिश्ते में आई है, वो आपके लिए अच्छी है ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर ना अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप या आपका पर्सन किसी अदर रिश्ते में है और उस रिश्ते में रहते हुए आप दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो रिश्ता बना लिया है जो शायद बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, तो इस रिश्ते को बहुत सारे लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कोई एक ख़ास पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बहुत जल्द कर लेगा। इस पर्सन की फैमिली में इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत सारी बातें बताई हुई हो सकती हैं। आप दोनों का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई एक ऐसा रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच में जो किसी से छुपा हुआ हो। आप एज अ फ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, पर आपने इस रिश्ते को किसी से छुपाया नहीं है। बहुत सारे लोग इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, इसीलिए आपको भी थोड़ी तसल्ली रहती है कि बहुत सारे लोग आपको और इस पर्सन के साथ में देखकर ना चौंकते नहीं हैं, हैरान नहीं होते, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पाक रिश्ता है और इस रिश्ते की हकीकत को लोग जानते हैं। इसलिए आप पर कोई ब्लेम नहीं करता, आपको ब्लेम नहीं लगाता और ना ही इस रिश्ते के बारे में कोई गलत बात बोलता है। इस पर्सन ने खुद ही आपको खुद से दूर रखा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि कोई आपके बारे में बात करे, कोई ख़ासकर गलत बात करे तो ये पर्सन सह नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके होने से इस पर्सन की ज़िंदगी में अबंडेंस है और अबंडेंस आएगी। ये खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए पर्सन हर खुशी देने के लिए आपको तैयार बैठा है, पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त भी महसूस हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है तो खुशियों के बारे में सोच रहा है, आप इस पर्सन की खुशी हैं और आपको सोचकर इस पर्सन को खुशी महसूस होती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।